नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिटकरी के बारे में। ये फिटकरी जो आप देख सकते हैं, ये रंगहीन गंधहीन एक क्रिस्टल है जिसका कोई न रंग होता है न तो गंध होता है। लेकिन इसका उपयोग अगर हम देखें तो घरेलू और अपना चिकित्सा में, सौंदर्य में बहुत ही अधिक रूप से होता है। सबसे अधिक हम अगर अभी के डेट में बात करें तो पौधों के लिए जो फिटकरी का उपयोग है अत्यधिक रूप से गुणवान सिद्ध हुआ है। फिटकरी पौधों में बहुत ही विशेष आप रोल निभाने को देख सकते हैं। फिटकरी का उपयोग करके पौधे में अत्यंत फुटाव या फिर कीटनाशक के रूप में या फिर फफूंदनाशक के रूप में या फिर उर्वरक के रूप में, तीनों प्रकार से फिटकरी का उपयोग पौधों के लिए, जमीन के लिए किया जाता है। जमीन के लिए किस प्रकार किया जाता है, वह इस प्रकार है कि अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो यह अम्लीय में या फिर उस मिट्टी को सुधारने में फिटकरी मदद करेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस फिटकरी के बारे में, इसके क्या गुण हैं, इसके हम पौधों में कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, पौधों में क्या क्या फायदा देखने को मिल सकता है, क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए। यही हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे इस फिटकरी की। सबसे पहले हम जानेंगे इस फिटकरी के जो 3 प्रकार होते हैं, प्रकार के बारे में। जो हम उपयोग करते हैं पौधों के लिए या घरेलू उपयोग के लिए, वह होता है पोटेशियम फिटकरी, जो कि ये है, और इसी का उपयोग हमको पौधे में करना है। दूसरा होता है अमोनियम फिटकरी और तीसरा होता है क्रोम फिटकरी। इनका अलग अलग काम होता है। हम बात कर रहे हैं पोटेशियम फिटकरी की। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर 3 तत्वों की महानता होती है। 3 तत्व इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 3 तत्वों में पोटेशियम पोटास के रूप में, एल्यूमिनियम और सल्फर सल्फेट के रूप में पाया जाता है। एसिडिक होता है, अम्लीय इसकी प्रकृति है, अम्लीय इसका गुण है। अब बात करते हैं पौधों में उपयोग कैसे करते हैं। पौधों में उपयोग करने की इसकी साधारण विधि है भुरकाव करके या फिर इसको बढ़िया से बारीक से कूट करके, पीस करके फिर इसका पौधों में उपयोग करते हैं। कितनी मात्रा में करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1 किलोग्राम ही इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति काफी और बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है। अगर इसको आप हाई तापमान पर गर्म करेंगे तो यह सल्फ्यूरिक एसिड अपना बाई प्रोडक्ट निकालेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हाई एसिड है। आपको यह पता होगा कि अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही भयंकर खतरनाक होता है। अगर इसका आप छिड़काव करेंगे, गलती से ओवरडोज हो गया तो आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए इसका छिड़काव करने का सलाह कोई भी नहीं देता, मैं भी नहीं दे रहा हूँ। इसका सिर्फ आप मिट्टी में छिड़काव करेंगे, मिट्टी में भुरकाव करेंगे, इसका स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे आप बिल्कुल भी ना करें, और मिट्टी में भी डालना है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आपकी ज्यादा क्षारीय मिट्टी है, जैसे मिट्टी का पीएच मान आपका लगभग 7 से ऊपर है या फिर 8 से ऊपर है, तब आपको इसको 2 किलोग्राम तक यूज करना है प्रति एकड़। इससे थोड़ा भी अधिक यूज ना करें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5 से कम है, 5.5 या 5 से कम है, तब इसका उपयोग ना करें, क्योंकि यह मिट्टी को अम्लीपन प्रदान करता है, मतलब पीएच इसका मिट्टी का कम करता है। मिट्टी सुधारक काम करता है सिर्फ क्षारीय मिट्टी के लिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच लगभग 5.5 या 6 है, तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे कम हो तो उपयोग ना करें तो उचित होगा। दोस्तों, अब मैं बात करूं इसके जो फायदे हैं, तो पहला फायदा तो ये है कि यह कीटनाशक के रूप में काम करता है। कौन कौन सी कीटों के लिए यह काम करता है, तो यह काम करता है पहला दीमक के लिए। दूसरा आपका काम करेगा यह चींटियों के लिए, जो काली चींटी, लाल चींटी सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी पौधों में, उसके लिए। स्नेल जो घोंघा होता है, जो अंकुरित पौधे होते हैं उन पर, उनको खा जाते हैं, उसमें यह काम करता है। और तीसरा चौथा आपका यह काम करता है माहू के लिए। माहू के लिए भी यह कुछ कंट्रोल रूप में काम करता है, देखने को मिला है। तो इसका भुरकाव क्या है कि पीस करके खाद के साथ या फिर रेत के साथ मिला करके आप बराबर भिरकाव करके गुड़ाई कर दें, या फिर फर्स्ट टाइम में आपको बेसल डोज पे जब देते हैं उस समय आपको मिला करके बुआई कर देना है। और यह सबसे अधिक काम करता है आपका एसिडिक जो पौधे हैं, सिट्रिक पौधे हैं, जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, मौसम्मी, ये हो गया, इन पर बहुत ही अच्छा काम करता है। और भयंकर रूप से आपको फुटाव देखने को मिलेगा, फूल फल देखने को मिलेगा। और एक इसकी प्रकृति अम्लीय है, इसलिए जब मिट्टी क्षारीय होता है तो जो खाद है, जो हम खाद डालते हैं, वह मिट्टी में जम जाते हैं, पौधे उसको नहीं ले पाते हैं, ठोस रूप में आ जाते हैं, अविलेय रहते हैं। तो ये जब जाता है तो मिट्टी की प्रकृति को, पीएच को कम करता है। तो जो स्थिर पदार्थ हैं, जो वहाँ स्थिरीकरण हो गए हैं, वह घुलते हैं
जो विलेय होते हैं, विलेय होने के बाद वो पौधों को प्राप्त होते हैं, तो उनको अतिरिक्त पोषण मिलता है इस फिटकरी के कारण। अगला फफूंदनाशक के रूप में भी यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इसमें सल्फर का मात्रा होता है सल्फेट फॉर्म में, और सल्फर अच्छे से फफूंद को रोकने का कार्य भी करता है। एक खाद के अतिरिक्त फफूंदनाशक का कार्य करता है, इसलिए यह फफूंदनाशक के रूप में भी बहुत ही अच्छा कार्य कर लेता है। अब दोस्तों मैं बात करूं इसकी सावधानियों की, तो यही सावधानियां एक था कि आपको स्प्रे नहीं करना है, छिड़काव करना है। मात्रा की बात करूं तो बस 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है, इससे भी अधिक मत लें, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोग्राम अगर आपकी क्षारीय मिट्टी है तो। अब इसका हमने बात पूरा कर लिया, फिटकरी है क्या, इसमें कौन से तत्व होते हैं, इसके कैसे सावधानियां हैं, उपयोग कैसे कर सकते हैं, लाभ क्या क्या देखने को मिला है। अब दोस्तों यह वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक भी इस फिटकरी के महत्वपूर्ण गुण की आप शेयर करके उनको तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और आपको जो सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो कमेंट रीड जरूर किया जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।